हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट कोड 402। हम आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, सेरात आर्टिस्ट। ये आज आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है बस ये डेथ, उनकी डेथ कैसे हुई थी इस पर डिस्कस करते हैं। सेरात की मृत्यु पेरिस में उनके माता पिता के घर में 29 मार्च 1891 को 31.9 वर्ष की आयु में ही हुई। यानी जब वो 31 वर्ष के थे तो उस वर्ष में उनके माता पिता के घर में ही हुई थी, 29 मार्च 1891 को। उनकी मृत्यु का कारण अनिश्चित है, यानी जो उनकी मृत्यु का कारण था वो सही नहीं था और उन्हें मेनिंजाइटिस, निमोनिया, संक्रामक एंजाइना और डिप्थीरिया के रूप में विभिन्न रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। यानी जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें ये 3-4 बीमारियां थी जो जिसके लिए उन्हें मतलब जिम्मेदार ठहराया गया था, पर उनकी जो मृत्यु का कारण था वो सही से किसी को पता नहीं था। तो इसलिए इसमें बताया कि जो उनकी मृत्यु का कारण ये बताया गया है, जो इनको ये बीमारियां हुई थी, अनिश्चित है। उनके बेटे का 2 सप्ताह बाद उसी बीमारी से निधन हो गया। मतलब वो सेम बीमारी हुई थी, उसी से उनका भी निधन हो गया था। उनका अंतिम महत्वाकांक्षी कार्य द सर्कस उनकी मृत्यु के समय अधूरा छोड़ दिया गया था। यानी जब उनके बेटे का भी 2 हफ्ते बाद मृत्यु हो गई थी तो जो उनका जो अंतिम महत्वाकांक्षी कार्य था, जो ज़रूरी कार्य था उनका द सर्कस, वो उनकी मृत्यु के समय अधूरा रह गया था, अधूरा छोड़ दिया गया था। 30 मार्च 1891 को सेंट विंसेंट डी पॉल के चर्च में एक स्मारक सेवा आयोजित की गई थी। तो 30 मार्च 1891 को सेंट विंसेंट डी पॉल का जो चर्च था उसमें एक स्मारक सेवा आयोजित की गई थी। 31 मार्च 1891 को सिमटेर डू पेरे लाचेस 11 में दखल दिया गया था। सेरात की मृत्यु के समय में मेडेलिन एक दूसरे के साथ गर्भवती थी। तो जब सेरात की मृत्यु हुई थी तो जो मेडेलिन थी वो गर्भवती थी। बच्चा जो जन्म के दौरान था उसे तुरंत बाद मर गया, मतलब जन्म के दौरान ही वो उसके तुरंत बाद मर गया था। ठीक है, तो आज आपका ये सेरात आर्टिस्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आर्टिस्ट आपका जो है विंसेंट वैन गो, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है। इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है आपका विंसेंट वैन गो। आपने नाम भी सुना हुआ होगा। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है जो ये साइड में लगा हुआ है, ये विंसेंट वैन गो का सेल्फ पोर्ट्रेट है ये इनका। ठीक है, बॉर्न जो इनका जन्म हुआ था वो 30 मार्च 1853 में नीदरलैंड में हुआ था। क्या है इनका टाइम? 30 मार्च 1853। सबके सन और मृत्यु आपको बिल्कुल करेक्ट याद होनी चाहिए। इनका नाम, फुल नेम, मृत्यु, ठीक है, इनकी एजुकेशन, मूवमेंट कहाँ का था, ये सब आप अच्छे से याद कर ले। फुल नेम था इनका विंसेंट विलियम वैन गो, ये इनका फुल नेम था। मृत्यु इनकी हुई थी 29 जुलाई 1890। 37 की एज तक जिए थे ये, और फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, 30 मार्च 1853 इनका जन्म और 29 जुलाई 1890 इनका मृत्यु। नेशनलिटी इनकी डच थी, जो राष्ट्रीयता थी इनकी वो डच थी। मूवमेंट इनका था पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, जो मूवमेंट था वो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म था। और ये नॉन फॉर, यानी ये जाने जाते थे किसके लिए? पेंटिंग, ड्राइंग, स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मतलब ये सभी में वर्क करते थे, पेंटिंग में भी, ड्राइंग में भी, स्टिल लाइफ में भी, पोर्ट्रेट में भी और लैंडस्केप में भी। एजुकेशन क्या है इनकी? एंटोन मोव। ठीक है, cause of death injuries sustained from a self inflicted gunshot wound to the chest, ये इनकी डेथ का
कारण था। ये सब स्टार्टिंग में जो मैंने ये बनाई है, ये जिसमें इनकी मेन चीज़ें कवर होती हैं, तो ये इसलिए बनाई है ताकि जो मेन चीज़ें वो तो आपको लर्न ही रहे और एग्ज़ाम में आपके लिए इजी रहे, इसलिए स्टार्टिंग में सब मेंशन किया हुआ है। तो ये तो आप अच्छे से सब लर्न करें। नोटेबल वर्क क्या था इनका? द पोटैटो स्टर्स 1885, ये इनका नोटेबल वर्क था जो ज़्यादा नोट हुआ था, ठीक है। सनफ्लावर्स 1887, बेडरूम इन ऑर्लेस 1889, चर्च एट आवर्स 1890, Whitfield with Krauss 1890, The Starry Night 1889, The Sister 1890, Portraits of Dr. Gadget 1890। आगे की जब पीपीटी नेक्स्ट सबसे लास्ट में सारी पेंटिंग्स ये सारी आपको दिखाई जाएंगी इसमें, बाकी आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वैसे देख सकते हैं। लाइफ अर्ली ईयर्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। विंसेंट विलियम वैन गॉग का जन्म 30 मार्च 1853 को नीदरलैंड में उत्तरी ब्रेबेट के मुख्य रूप से कैथोलिक प्रांत ग्रोंट चंद्रंट में एक डच सुधार चर्च परिवार में हुआ था। मतलब ये चर्च परिवार में हुए थे और 30 मार्च 1853 था इनका नीदरलैंड में, जो स्टार्टिंग में था। वहाँ पे उत्तरी ब्रेबेट का जो मुख्य रूप था उसमें कैथोलिक प्रांत ग्रोंट चंद्रंट के डच चर्च परिवार में हुआ था। वह डच के एक मंत्री थियोडोरस वैन गॉग के सबसे पुराने जीवित बच्चे थे। यानी जो डच के मंत्री थे थियोडोरस वैन गॉग, उनके सबसे पुराने ये जीवित बच्चे थे। वैन गॉग को उनके जन्म के ठीक 1 साल पहले उनके दादा और एक भाई का नाम दिया गया था। जो वैन गॉग थे, जो उनका जन्म हुआ था जब, तो उससे ठीक एक साल पहले उनके दादा और उनके भाई का नाम दिया गया था। विंसेंट वैन गॉग परिवार में एक आम नाम था। उनके दादा विंसेंट 1789 से 1874, ये इनका दादा का जन्म है, जिन्होंने धर्मशास्त्र में डिग्री प्राप्त की थी। जो इनके दादा थे वो, उन्होंने जो धर्मशास्त्र में उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। 1811 में लीडेन विश्वविद्यालय में 6 बेटे थे, जिनमें से 3 कला डीलर बन गए। मतलब इनके 6 बेटे थे और इनमें से 3 कलर डीलर बन गए थे, ठीक है, जो इनके दादा थे। हो सकता है कि इस विंसेंट का नाम उनके अपने चाचा एक मूर्तिकार, यानी जो इनके चाचा थे वो मूर्तिकार थे, ये इनका टाइमिंग है 1729 से 1802 के नाम पर रखा गया हो। यानी इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये भी हो सकता है कि जो इनके चाचा मूर्तिकार थे उनके नाम पे भी इनका नाम रखा गया हो, ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया है। वैन गॉग की माँ 20 साल के हेग में एक समृद्ध परिवार से आई थी। तो इनकी माँ थी वो समृद्ध परिवार से थी, बिलोंग करती थी। और जो इनके पिता थे वो एक मंत्री के सबसे छोटे बेटे थे, और जो इनके फादर थे वो मंत्री के छोटे बेटे थे। मतलब जो इनके फादर थे विंसेंट वैन गॉग के और जो इनकी मदर थी वो दोनों ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पापा मंत्री के सबसे छोटे बेटे थे और जो इनकी माँ थी वो भी समृद्ध परिवार से आई थी। दोनों की मुलाकात तब हुई जब अन्ना की छोटी बहन कॉर्नेलिया ने थियोडोरस के बड़े भाई विंसेंट की शादी की। तो ये बताया इन्होंने कि इनकी मुलाकात कैसे हुई थी। जो इनकी छोटी बहन थी अन्ना की, वो कॉर्नेलिया ने थियोडोरस जो बड़े भाई थे विंसेंट, उनसे शादी की थी। वैन गॉग के माता पिता ने मई 1851 में शादी की और जुंडंट चले गए। जो वैन गॉग के मतलब मदर एंड फादर थे, तो 1851 में उन्होंने शादी की थी और वो जुंडंट चले गए, मतलब ये जगह का नाम है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।